हेलो एवरीवन। एज पर योर सजेशन इस वीडियो में मैं आपको कराने वाली हूँ मैच द हेडिंग्स। एंड मैच द हेडिंग्स बहुत सारे लर्नर्स को ट्रिकी लगती है और ऐसा लगता है कि हो ही नहीं पाएंगे, है ना। इस वीडियो को आप ध्यान से देखना एंड तक। एंड आपको इतना मैं श्योरिटी से बोल सकती हूँ कि हेडिंग्स आपकी कभी भी गलत नहीं होंगी इफ यू फॉलो दिस मेथड। और ये जो मेथड है ना, इसमें आपको पूरा का पूरा पैराग्राफ भी पढ़ने की जरूरत नहीं है। यू कैन ओनली गो थ्रू सम पार्ट thoroughly and you'll get to know what is the correct answer. And this is the method which has been used by many learners of IELTS Made Easy, as well as I have incorporated this method when I appeared for exam. And those who do not know, I have already scored band 8 and 8.5 in reading exam and band 9 in listening and speaking exams and band 8 in writing exam as well. So watch the video until the end और वीडियो से आपको काफी हेल्प मिलेगी। मेरी कोशिश ये रहेगी कि मैं थोड़े से शॉर्ट ये वीडियो बनाऊं, बिकॉज मैं चाहती हूँ जितना जल्दी जल्दी आप हेडिंग्स करोगे उसी सेम मेथड से मैं आपको यहाँ पे बताने का ट्राई करूंगी कि मेरे सामने हेडिंग्स रखी है तो मैं उन्हें कैसे करूंगी। So let's look at the headings first, क्योंकि हमारे लिए सबसे इंपॉर्टेंट स्टेप है कि हमें क्वेश्चन ध्यान से पढ़ना चाहिए। तो ये रीडिंग पैसेज 3 है विच आई हैव टेकन, और उन्होंने क्लियरली बोला है कि टोटल पैराग्राफ, ये जो पूरा पैसेज है इसमें 7 पैराग्राफ्स हैं A to G। चूज द करेक्ट हेडिंग फॉर बी सी डी एंड ई। ठीक है, तो उन्होंने क्लियरली बोला है कि ये 4 पैराग्राफ्स के लिए आप करेक्ट हेडिंग ढूंढो, बी सी डी एंड ई, फ्रॉम द लिस्ट ऑफ हेडिंग्स बिलो। लिस्ट ऑफ हेडिंग्स में से 4 पैराग्राफ्स के लिए करेक्ट हेडिंग्स ढूंढो। राइट द करेक्ट नंबर 1 to 7 इन बॉक्सेस 27 to 30। ठीक है, सो मेन थिंग इज बी टू ई के लिए हमने हेडिंग्स ढूंढनी है। एंड नाउ लेट अस गेट स्टार्टेड। अभी मैं आपके लिए, अभी ये जो मैं वीडियो शूट कर रही हूँ, द टाइम राइट नाउ इज 12:05 एंड मैं कोशिश करूंगी मैं जितना जल्दी आपको एक्सप्लेन कर पाऊँ, बिकॉज करने में टाइम नहीं लगता, आप लोगों को एक्सप्लेन करना है अच्छे से, उसमें थोड़ा सा टाइम लगेगा। तो प्लीज बियर विथ मी। यहाँ पे हमारे पास लिस्ट ऑफ हेडिंग्स है जो कि मैं अभी नहीं पढ़ने वाली। सबसे पहले पैराग्राफ बी पे जाऊंगी, क्योंकि उन्होंने बोला है कि पैराग्राफ बी सी डी एंड ई की हेडिंग्स ढूंढनी है। सो लेट अस गो टू पैराग्राफ बी एंड पैराग्राफ बी ये रहा। तो यहाँ पे क्लियरली वो एक स्ट्रीट की बात कर रहे हैं, उन्होंने बोला द रोमन्स ऑफ वैटलिंग स्ट्रीट। ठीक है, यहाँ पे वैटलिंग स्ट्रीट की बात हो रही है, एक स्ट्रीट का नेम है। ऑल तो वैटलिंग स्ट्रीट इज नोटेबल, नोटेबल मतलब काफी फेमस है वैटलिंग स्ट्रीट। ठीक है, because of the Romans, the basic framework for the road network was in use before the Romans came to Britain। वो कह रहे हैं कि जो बेसिक फ्रेमवर्क था ना ये जो रोड का, ये रोमन्स के आने से पहले ही ऐसा था। ठीक है, सो बेसिक फ्रेमवर्क was in use before the Romans came। ठीक है, The Celts indeed pre-Celts of ancient Britain used some sections of the road। तो उन्होंने क्लियरली बता दिया कि इन्होंने कुछ सेक्शंस यूज करे थे रोड के, ब्रिटेन ने भी। ठीक है, however what we understand by road is meaning far from what ancient Britons। यहाँ पे ब्रिटेन से आना था, वो कह रहे हैं कि जो हमें लगता है उस वो मीनिंग नहीं है एंशियंट ब्रिटेन्स के लिए रोड का, उनके लिए रोड्स का मीनिंग कुछ और ही था। इन दोज टाइम्स अ रोड वाज मोस्ट लाइकली ग्रासी ट्रैक। तो वो क्लियरली बोला कि रोड जो था ना उस टाइम पे ग्रासी ट्रैक होता था, ट्रेल होता था, डर्ट पाथ होता था, जैसे होता है ना कि मड का है ना, कच्चा रास्ता जिसे हम बोल सकते हैं, वो होता था। It is undoubtedly possible that some Celtic sections of the track had their origins back in prehistoric times। वो कह रहे हैं कि हो सकता है कि कुछ सेल्टिक सेक्शंस जो हैं, ठीक है, जो सेल्ट ने रोड यूज करे, ठीक है, सेल्ट्स ने और प्री सेल्ट ने, उन सेक्शंस को वो सेल्टिक सेक्शंस बोल रहे हैं। वो जो ट्रैक के कुछ सेक्शंस हैं, सेल्टिक सेक्शंस, उनके ओरिजिन्स हो सकता है कि बैक प्री हिस्टोरिक टाइम पे वो ऐसे होते होंगे, इसीलिए ऐसे रोड बना हुआ था। There is evidence to suggest that the Celts used the same routes as their। वो कह रहे हैं कि एविडेंस भी है, इस चीज का प्रूफ भी है कि सेल्ट ने वही सेम रूट यूज करे जो कि उनके एंसेस्टर्स ने यूज करे हैं। ठीक है, तो यहाँ पे मेन बात क्या हुई है, अगर हम फर्स्ट एंड लास्ट सेंटेंस को ज्यादा ध्यान से देखें तो वो कह रहे हैं कि वैटलिंग स्ट्रीट जो है वो काफी फेमस है बिकॉज ऑफ द रोमन्स। वो कह रहे हैं कि रोमन्स की वजह से काफी फेमस है ये वेटलिंग स्ट्रीट, बट जो बेसिक फ्रेमवर्क है वो रोमन से पहले भी यूज हो रहा था। कौन यूज कर रहे थे? सेल्ट यूज कर रहे थे, प्री सेल्ट यूज कर रहे थे। फिर उन्होंने बताया कि ये ट्रेल है, कच्चा रास्ता सा है, और वो कह रहे हैं कि ये जो है सेल्ट्स ने जैसे यूज करा, उन्होंने वही रास्ता यूज करा जो उनके एंसेस्टर ने यूज करा। इसका एविडेंस भी है, इसका प्रूफ भी है। ठीक है, अब यहाँ पे पैराग्राफ बी हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं।
यहाँ पे हम देखेंगे कि क्या बात है। द फंक्शन ऑफ रोड्स फॉर द रोम्स, मेजर कीवर्ड पे सर्कल करो, फंक्शन ऑफ रोड्स। उन्होंने क्या फंक्शन की बात करी थी कहीं पे? नहीं करी थी। इम्प्रूवमेंट्स ऑन अ सिस्टम, क्या वो यहाँ पे इम्प्रूवमेंट्स के बारे में बता रहे थे कि ये इम्प्रूवमेंट हुई है या कुछ पर्टिकुलर इम्प्रूवमेंट हुई सिस्टम पे? वो भी नहीं बता रहे थे। व्हाई द रोमन्स केम टू ब्रिटेन, उन्होंने रीजन बताया। व्हाई रोमन्स केम, ये भी नहीं रीजन बताया उन्होंने, है ना। करंट कंजर्वेशन एफर्ट्स, वो कह रहे प्रेजेंट में कुछ कंजर्व करने के लिए, कुछ सेव करने के लिए एफर्ट्स हो रहे हैं, क्या वो बताया है? वो भी नहीं बताया। स्ट्रीट्स एंड रोड्स इन ओल्डर टाइम्स, यस ये आंसर हो सकता है, बिकॉज उन्होंने बताया था कि ग्रासी ट्रैक, उन्होंने बताया डर्ट पाथ, ग्रासी ट्रैक। तो व्हाट डज इट मीन? इट मीन्स कि यही बात वो कर रहे हैं यहाँ पे। सो अकॉर्डिंग टू मी द आंसर शुड बी फिफ्थ, बट विल स्टिल लुक एट द अदर टू ऑप्शन। इम्पैक्ट्स ऑन लोकल कम्युनिटीज, वो कह रहे कि लोकल कम्युनिटी पे क्या इम्पैक्ट आया, ये भी उन्होंने कुछ नहीं बताया। कुछ ऐसा नहीं बताया कि लोकल कम्युनिटी को ये हुआ या वो हुआ रोड्स बनने की वजह से, दे डिड नॉट टेल दिस। द मेकअप ऑफ रोमन रोड्स, की रोमन रोड्स का मेकअप करा कुछ, उसमें कुछ चेंजेस करे, ऐसा भी कुछ नहीं बताया। तो क्लियरली जो आंसर है दैट इज फिफ्थ ओनली, स्ट्रीट्स एंड रोड्स इन ओल्डर टाइम्स। देखो हमेशा ध्यान ये दो आप कि सबसे ज्यादा मीनिंग किसका मैच कर रहा है, तो फिफ्थ का जो है वो सबसे ज्यादा मैच कर रहा है विद पैराग्राफ बी। ऐसे हमें हेडिंग्स करनी है। नाउ फर्स्ट पैराग्राफ डिटेल में समझा दिया, अच्छी तरह एक्सप्लेन कर दिया। सी डी ई थोड़ा सा फास्ट करेंगे, आ जाते हैं पैराग्राफ सी पे। आ गए हम यहाँ पे। द रोमन्स आर क्रेडिटेड विद ब्रिंगिंग मच टू ब्रिटेन, अब वो क्लियरली कह रहे हैं कि रोमन्स जो हैं इनको क्रेडिट दिया जाता है कि ये काफी कुछ लेके आए थे ब्रिटेन के लिए आफ्टर देयर इन्वेजन अराउंड दिस, जब उन्होंने अटैक करा, ठीक है, अराउंड 43 एडी, तो वो काफी कुछ लेके आए थे ब्रिटेन के लिए। फ्रॉम इफेक्टिवली बिल्ड सिटीज, वो कह रहे हैं लंदन एंड यॉर्क जैसी सिटीज से काफी कुछ लेके आए थे, ठीक है। सो क्या क्या लेके आए थे ये उन्होंने बताया, फ्रॉम इफेक्टिवली बिल्ड सिटीज सच एज लंदन एंड न्यूयॉर्क टू सैनिटेशन, ठीक है। सो बिल्ड सिटीज भी लेके आए, सैनिटेशन भी लेके आए, इतना कुछ लाए। पॉसिबली वन ऑफ द ग्रेटेस्ट लेगेसीज, ये वो कह रहे हैं कि ये उनकी सबसे बड़ी लेगेसी है, ये उन्होंने सबसे बड़ा काम करा है, ठीक है। तो ये चीज, हाउएवर वाज द वास्ट नेटवर्क ऑफ रोड्स दे कंस्ट्रक्टेड, ठीक है। इसके अलावा वास्ट नेटवर्क ऑफ रोड भी था, ठीक है, उन जो उन्होंने कंस्ट्रक्ट करा था, ठीक है। अब ये उन्होंने पूरा बता दिया। अब वो कह रहे हैं द न्यू इनहेबिटेंट्स ऑफ द कंट्री इम्प्रूव्ड अपॉन द ग्रासी ट्रैक्स, तो जो न्यू इनहेबिटेंट्स है इन्होंने इम्प्रूव करा था ग्रासी ट्रैक को, प्रीवियसली ट्रांसपोर्टिंग पीपल एंड पेव्ड देम, ठीक है। सो जो लोग पहले आ रहे थे उनको रास्ता दिया। रोड्स वर पेव्ड विद ग्रेवल, ठीक है, रोड्स को क्या करा था, रोड्स का मेकअप कर रहे हैं वो विद ग्रेवल, ठीक है, देयर बाय डेमोन्स्ट्रेटिंग सम रिजेम्बलेंस टू द टेक्निक्स, कुछ रिजेम्बलेंस दिख रही है हमें, आज भी हम ग्रेवल ही यूज करते हैं रोड के लिए। तो वो कह रहे कि क्या आपको कुछ सिमिलैरिटी दिख रही है? यस दिख रही है। इट हैज बीन एस्टिमेटेड एट 32 किलोमीटर 100 किलोमीटर, वो कह रहे हैं 3200 किलोमीटर रोड क्रिएट हुआ था ड्यूरिंग द टाइम रोमन्स ऑक्यूपाइड ब्रिटेन। इतना ज्यादा उन्होंने काम करा था, इतना रोड वो करा था। Watling, ठीक है, Watling Street though was one of the most important routes for the Romans because it connected their arrival point in the southeast to the major cities they were they were कंस्ट्रक्टिंग, ठीक है। सो वो कह रहे हैं मेनली उन्होंने यहाँ पे बात करी है वैटलिंग स्ट्रीट की, ठीक है, कनेक्ट करा, ये बताया उन्होंने, मेन मेन थिंग बता दी। एट सम पॉइंट्स अलोंग द रूट वैटलिंग स्ट्रीट वाज अप्रोक्सीमेटली 10, फिर वो बता रहे हैं कि वो इतनी ज्यादा वाइड थी, कुछ रोड्स 10 मीटर्स वाइड थे और कुछ रोड 7 मीटर्स वाइड थे। तो मेन उन्होंने किस चीज की बात करी, उन्होंने बताया कि पहले रोमन्स क्या क्या लेके आए थे, फिर रोड के कुछ ब्यूटिफिकेशन के बारे में उन्होंने मेन बात करी। दिस इज व्हाट दे आर टॉकिंग अबाउट, है ना, यही वो चीजें बता रहे हैं। तो मेनली उन्होंने क्या बताया कि उन्होंने इतना ज्यादा रोड कंस्ट्रक्ट करा, फंक्शन ऑफ रोड्स तो नहीं बताया, रोमन्स के लिए क्या फंक्शन थे ये तो नहीं बताया उन्होंने, है ना। इम्प्रूवमेंट्स ऑन अ सिस्टम, यस वो इम्प्रूवमेंट्स की बात कर रहे थे, तो इट कैन बी द आंसर। व्हाई द रोमन्स केम टू ब्रिटेन, ये नहीं बताया उन्होंने इसमें, ठीक है। करंट कंजर्वेशन एफर्ट्स, क्या उन्होंने ये बताया करंट कंजर्वेशन एफर्ट्स? करंट एफर्ट्स तो नहीं बताए हैं। स्ट्रीट्स एंड रोड्स इन ओल्डर टाइम्स, नो।
इम्पैक्ट्स ऑन लोकल कम्युनिटीज ये भी नहीं बताया। द मेकअप ऑफ रोमन रोड्स, हो सकता है ये हो, बट मेन बात उन्होंने इम्प्रूवमेंट्स की करी है कि क्या क्या इम्प्रूवमेंट्स हुई है, मेन किन किन चीजों को इम्प्रूव करा है, रोड को परफेक्ट बनाया, 3200 किलोमीटर का ट्रैक और बनाया, ठीक है। और उन्होंने यही सारी चीजें बताई थी कि रोमन्स ने क्या क्या करा, उन्होंने कंस्ट्रक्ट करे रोड, ग्रेवल यूज करा, ये सब वो बता रहे हैं, इंपॉर्टेंट रूट्स बनाए, ठीक है। तो ये सारी चीजें, और विड्थ कितनी है रोड की वो सब बताया, तो इससे क्या पता चलता है कि इम्प्रूवमेंट्स क्या हुई है। सो दैट्स वाई सी का करेक्ट आंसर क्या होगा, इट विल डेफिनेटली बी सेकेंड, ठीक है, इट विल बी सेकेंड, इम्प्रूवमेंट्स ऑन अ सिस्टम। जब भी आपको किसी दो आंसर्स में डाउट हो तो वो दोनों के दोनों लिख लिया करो, ठीक है, वो दोनों आंसर्स लिख लो, जैसे आपको अगर सेकंड लग रहा है या मेकअप ऑफ रोमन रोड्स दोनों लग रहा है, दोनों लिख लो, सो दैट जब आप नेक्स्ट पैराग्राफ करोगे आपको पता चल जाएगा कि करेक्ट आंसर कौन सा है, और आप दूसरा ऑमिट कर सकते हो, एलिमिनेट कर सकते हो। पैराग्राफ डी पे आ जाते हैं। सो पैराग्राफ डी में कंस्ट्रक्शन की बात करिए, द कंस्ट्रक्शन ऑफ रोमन रोड्स इन ब्रिटेन टेंडेड टू एको टेक्निक्स यूज्ड ऑन द कॉन्टिनेंट, वो कह रहे हैं कि वो टेक्निक्स बता रही है जो कॉन्टिनेंट पे यूज हुई है। एलिमेंट्स ऑफ दिस वर्क कैन स्टिल बी सीन इन मॉडर्न कंस्ट्रक्शन मेथड, वो कह रहे हैं कि जो एलिमेंट है इस काम का ये आज भी मॉडर्न कंस्ट्रक्शन मेथड में दिखता है, ठीक है। सेंट्रल कैरेजवे वॉज बिल्ट ऑन रेज्ड अर्थ एंड दिस वॉज मेड विद बेस्ट मटेरियल्स अवेलेबल, तो कह रहे हैं बेस्ट मटेरियल से ये बना है, ये भी चीज वो बता रहे हैं। ऑन ईदर साइड स्मॉल डिचेस वर डग इन ऑर्डर फॉर रेनफॉल टू करेक्ट, तो वो मेन क्या बता रहे हैं कि रेन में वो रोड्स में उन्होंने क्या क्या चेंजेस करे हैं ना, यही बता रहे हैं ना। सेंट्रल कैरेज वे बिल्ट हुआ था, ठीक है, टेक्निक्स यूज हुई थी, ठीक है, दैट कैन बी सीन इन द मॉडर्न कंस्ट्रक्शन सिस्टम, ये सारी चीजें वो बता रहे हैं। द रोमन्स ऑल्सो मेड रूम फॉर पेडिस्ट्रियंस, रोमन्स ने रूम बनाया पेडिस्ट्रियंस के लिए, एंड एनिमल्स to walk off the main road, ठीक है। The Romans also made room for pedestrian and animals to walk off the main road, कि walk करें, ठीक है, मेन रोड से on paths on their, तो वो मेनली पेडिस्ट्रियल्स के लिए भी रूट बनाया, अलग अलग चीजें करी। द रोड्स कंसिस्टेड ऑफ लार्जर स्टोन्स एट द बॉटम टू विच देन एडेड स्मॉलर लाइटर मटेरियल टू फिल गैप्स, फिर उन्होंने बोला पहले लार्ज था फिर ये था। तो मेन थिंग की क्या बात कर रहे हैं, लास्ट सेंटेंस पढ़ो क्लियर हो जाएगा। फार फ्रॉम सिंपली कंस्ट्रक्टिंग द रोड्स the Roman continued to maintain their important road network, but it fell into disrepair soon after the Romans. तो कहते हैं जब तक रोमन्स वहां पे थे तब तक उन्होंने कंटिन्यू रखा उसे मेंटेन करने का, पर जैसे ही रोमन्स चले गए तो फिर प्रॉब्लम आ गई, रिपेयर होने वाला काम आ गया, रोड्स ठीक नहीं रहे, दिस इज व्हाट दे आर सेइंग। सो अभी वो उन्होंने मेन बात क्या करी है यहाँ पे, अगर आप ध्यान से सोचो, द फंक्शन ऑफ रोड्स ये उन्होंने नहीं बताया, फंक्शन इज द मेजर कीवर्ड, फंक्शन नहीं बताया। वाई द रोमन्स केम, क्यों आए थे वो ये भी नहीं बताया, लास्ट सेंटेंस में बोला कि वो चले गए थे, ठीक है, तो ये भी नहीं हो सकता। करंट कंजर्वेशन एफर्ट्स, करंट एफर्ट्स की अगर बात करें तो करंट एफर्ट्स तो नहीं बताया ना, रोमन्स तो पहले थे, तो रोमन्स के टाइम की बात करी है उन्होंने। देन इम्पैक्ट्स ऑन लोकल कम्युनिटीज ये बिल्कुल भी नहीं बताया। द मेकअप ऑफ रोमन रोड्स, यस उन्होंने मेन बात इसी की करी है, द मेकअप ऑफ रोमन रोड्स, ठीक है, तो सेवंथ इज द करेक्ट आंसर। और अब आप खुद नोटिस करो कि पैराग्राफ सी का आंसर हमें सेकंड या सेवन दोनों में से कोई एक लग रहा था, बट सेकंड के लिए ज्यादा श्योर थे, मेरे अकॉर्डिंग सेकंड था, बट कुछ स्टूडेंट सेवंथ भी सोच रहे थे। तो सिंपली आंसर इज सेकंड, क्योंकि हमें सेवंथ का हमें क्लियरली पता चल गया कि पैराग्राफ डी का आंसर इज सेवंथ। इस तरीके से हमें अपने आंसर्स फाइंड आउट करने हैं, एंड देखो कितना इजी मेथड है ना। पूरा नहीं पढ़ना, ध्यान से समझना, यस समझाने में टाइम जरूर ज्यादा लगता है, इसीलिए वीडियो में टाइम ज्यादा लगता है, बट जब यही आप खुद करोगे तो बहुत जल्दी होगा। पैराग्राफ ई इज द लास्ट वन, और एक मेरी आदत भी ये है ना, मैं आपको बस इस तरीके से नहीं बता सकती कि बस बता दिया पैराग्राफ बी ये है, डी ये है, यहाँ पे ये वर्ड दिख गया एंड हो गया। जब तक मैं पूरा अच्छी तरह ना एक्सप्लेन करूँ तो मुझे ये लगता है आप लोगों को समझ नहीं आएगा, और समझ नहीं आएगा तो आप एग्जाम में गलत करके आओगे, जो मैं बिल्कुल नहीं चाहती। एट द एंड ऑफ द डे हर एक वीडियो का मेन ये मोटिव होता है कि आपका रिजल्ट आए,
तो आपका भी मेन गोल यही होना चाहिए कि मेरे डिजायर्ड बैंड स्कोर्स आए और आप अपनी वीकनेसेस पे वर्क करो, ठीक है। नाउ कमिंग टू पैराग्राफ ई। अच्छा, बिफोर पैराग्राफ ई मैंने इसी तरीके से ना ट्रू फॉल्स नॉट गिवन को बहुत अच्छी तरह एक्सप्लेन करा है, और अभी रिसेंटली ही एक वीडियो शूट करी है, तो वो वीडियो का जो लिंक है मैं आपको जरूर स्क्रीन पे शेयर कर दूंगी, और आपको प्रॉपर आइडिया लग जाएगा कि किस तरीके से ट्रू फॉल्स नॉट गिवन या और क्वेश्चन टाइप्स कैसे करने हैं, ठीक है। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, पैराग्राफ ई। पैराग्राफ ई पे आ जाते हैं। इट सीम्स क्लियर वाई द रोड्स वर बिल्ट। पहले सेंटेंस से ही आंसर आ गया, इससे क्लियरली पता चल रहा है। इट सीम्स क्लियर वाई द रोड्स वर बिल्ट, क्यों रोड्स को बिल्ड करा गया। द कनेक्शन ऑफ वेरियस पार्ट्स ऑफ द कंट्री इन ऑर्डर टू हेल्प द इन्वेजन अटेम्प्ट। वो कह रहे हैं कि जिससे कि वेरियस पार्ट्स ऑफ द कंट्री कनेक्ट हो पाए, हेल्प कर पाए इन्वेजन अटेम्प्ट में, ठीक है, कि कोई अटैक करना चाहे उसमें, ठीक है। सो was successful and this was successful, मेन पर्पस ही बता रहे हैं। द रोड्स वर मेनली यूज्ड फॉर, किस लिए यूज हो रहे थे, अगेन पर्पस, फंक्शन, military purposes such as this. However, although this was the most likely the main use, the construction of roads से क्या हुआ, ट्रेड हुआ, कॉमर्स हुआ। इन एडिशन टू रोड्स द रोमन बिल्ड स्टर्डियर क्रॉसिंग्स ओवर रिवर्स। पहले जो थी वो वुडन ब्रिजेस थे, तो वहां पे उन्होंने बहुत ही स्ट्रॉन्ग से क्रॉसिंग्स बना दी, ये भी उन्होंने करा। तो मेन थिंग वो क्या बात कर रहे हैं यहाँ पे, क्लियरली उन्होंने बताया है यहाँ पे फंक्शन ऑफ रोड्स, कुछ सोचने की जरूरत ही नहीं है। क्लियरली दे वर टॉकिंग अबाउट फंक्शंस ऑफ रोड। व्हाई रोमन्स केम टू ब्रिटेन नहीं बताया, करंट कंजर्वेशन एफर्ट्स नहीं बताए, इम्पैक्ट्स ऑन लोकल कम्युनिटीज नहीं बताया। द मेन आंसर इज द फंक्शन ऑफ रोड्स फॉर द रोमन्स। तो आप ध्यान से एक चीज सोचो, जब भी हेडिंग्स करने हैं ना, एक पैराग्राफ को ध्यान से पढ़ना है, फर्स्ट एंड लास्ट सेंटेंस पे ज्यादा फोकस करना है, उसके बाद हेडिंग्स को देखना है, और जो ऑप्शन आपको करेक्ट लगता है वो सर्कल करो। हेडिंग्स में कीवर्ड सर्कल करना बहुत जरूरी है, सही। अगर आप यहीं पे रॉन्ग कीवर्ड सर्कल कर लेते तो आपको आंसर ना मिलते। जो हमारा कीवर्ड है यहाँ पे फर्स्ट में कीवर्ड फंक्शंस है, फंक्शंस वाज द कीवर्ड, कि मेन किस चीज की बात हुई है, ठीक है। सो दैट वाज फंक्शन ऑफ रोड्स। फिर इम्प्रूवमेंट्स ऑन अ सिस्टम, कुछ इम्प्रूवमेंट्स की बात हुई है। व्हाई रोमन्स केम टू ब्रिटेन, ठीक है। देन करंट कंजर्वेशन, करंट कंजर्वेशन, अभी कुछ हो रहा है करंटली। स्ट्रीट्स एंड रोड्स ओल्डर टाइम्स में, रोड्स ओल्डर टाइम्स। इम्पैक्ट्स ऑन लोकल कम्युनिटीज, इम्पैक्ट से रिलेटेड बात हुई है, लोकल कम्युनिटीज। द मेकअप ऑफ रोमन रोड्स, मेकअप, रोमन रोड्स में कुछ चेंजेस करे, कुछ मेकअप करा, दैट्स व्हाट। सो क्लियरली आंसर्स हमारे कौन कौन से हैं। फिफ्थ, पैराग्राफ सी इज सेकंड, देन सेवंथ एंड फर्स्ट। डू इट लाइक सच ओनली, आपको काफी हेल्प मिलेगी। और मैं एक वीडियो प्लान कर रही हूँ आपके लिए, जिसमें मैं आपको 12 मिनट्स में एक फुल पैसेज करके दिखाऊंगी। सो इफ यू वांट अ वीडियो लाइक सच, डू लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। 12 मिनट्स में वन फुल वीडियो। सो दैट्स इट फॉर टुडे। अगर आपको ये सेशन अच्छी तरह समझ आया हो, आपको पता चल गया कि हेडिंग्स कैसे करनी है, तो प्लीज ये वीडियो को शेयर करो जिन भी लर्नर्स को हेडिंग्स में प्रॉब्लम आ रही है। इतना फॉर श्योर है, अगर ये आप ध्यान से देख लोगे तो हेडिंग्स आपकी कभी भी गलत नहीं होंगी। एंड यही सेम मेथड फॉलो करो, एंड कीवर्ड्स को बहुत अच्छी तरह सर्कल करो। थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग मी टुडे। आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। If you need help in any other IELTS topic, we have already created 500 plus videos on every topic related to IELTS preparation. You simply go to our homepage. You will see multiple tabs on the top of the screen. Now, you simply need to click on the playlist tab. After clicking on the playlist tab, you will see reading, listening, writing, speaking, vocabulary playlist, a lot of playlists. So now you simply need to click on the specific playlist. So suppose you are facing problem in reading module, click on the reading playlist and find the video as per your requirement. If you're facing problem in reading vocabulary, click on the reading vocabulary playlist and find the video in the same playlist as per your need. So simply do this and you need not require any other thing.
इसी से प्रिपेयर करो एंड आई एम प्रिटी श्योर यू आर गोइंग टू डू वेल. बेस्ट ऑफ लक एंड कीप लर्निंग.